तो अभी हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी प्लेस वैल्यू का मतलब या फिर स्थानीय मान का मतलब समझ लिया है। अगर हमें कोई भी संख्या दे रखी है, कोई भी नंबर दे रखा है, तो उसमें किसी पर्टिकुलर डिजिट का या फिर किसी अंक का स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि अगर हमें कोई शब्दों में संख्या दे रखी है तो उसे शब्दों से अंकों में कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे जो उदाहरण है वो ये है, नवोदय का क्वेश्चन है ये, JNVST अपना 2021 में पूछा गया था। तो 2,02,000 को अंकों में लिखिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 लाख को लिखेंगे। 2 लाख कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, अब जैसे हमें यहाँ पे 2 लाख लिखना था तो हमने लाख की जगह वो नंबर डाल दिया और बाकी सब जगह पे हमने 0 रखा है। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, 2,000 को लिखेंगे। तो 2,000 कैसे लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ तक हमने 0 डाल दिया और फिर 2, क्योंकि हमें 2,000 लिखना है। ठीक है, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे कितना बनेगा, 0 और 0, 0, फिर 0, फिर 0। अब यहाँ पे 0 और 2, 2 बन गए, फिर 0 और ये 2। अब इसको देख लो बने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2,02,000 हमारे यहाँ पे बन चुका है। अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमको लिखा गया है 42,735 को हमें अंकों में लिखना है कि कितना बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 42,000 कैसे लिखेंगे। 42,000 लिखने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब क्या है, हजार, हजार हमको लिखना है यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा, 42। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो अपना 42,000 हो गया। फिर 700, 700 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 735, 35 यानी कि 35, सीधा सीधा लिख देंगे। अब इन तीनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये कितना बनता है, ये 5 बनेगा, ये 0 और ये 3 बनेगा, 0 और 7, 7 बनेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा। तो कितना बना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 42,735 हमारे यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब अगला हमारे पास यहाँ पे है 42,70,060। इसको हमें अंकों में लिखना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले हम 42 लाख लिखेंगे। 42 लाख कैसे लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब जैसे लाख आने वाला है तो 42 लिख दिया उसकी जगह पे। फिर 70,000, 70,000 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, अब हजार आने वाला है तो उसकी जगह पे 70 लिख दिया। फिर 60, 60 यानी कि 60। अब इनको तीनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना बनता है, 0, 6, 0, 0, 7, 2, 4। इसको आप गिन भी सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि कितना है, 42,70,060। तो इस तरीके से हमें अगर कोई भी शब्दों में संख्या दे रखी है तो उसे हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अंकों में लिख सकते हैं। अगर हमें अंकों में दी गई होगी तो उसे हम शब्दों में भी लिख सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब अगला हमारे पास में सवाल है, इसमें लिखा गया है कि एक संख्या को 6, 4 और 7 से मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें 4 इकाई के स्थान पर है, 6 दहाई के स्थान पर है और 7 सैकड़ा के स्थान पर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास में 3 स्थान है, 1, 2 और 3। ये अपना किसका स्थान होता है, इकाई का, ये अपना दहाई का, ये अपना सैकड़ा का स्थान होता है। तो इकाई के स्थान पर इसने क्या बोला है, 4 है, दहाई के स्थान पर क्या है, 6 है और सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 7 है। तो अपना 764 बन गया। एक ये तरीका होता है, लेकिन जो सबसे सही तरीका है वो क्या है, हम इनका मान ज्ञात करें। जैसे कि 4 इकाई के स्थान पर है यानी कि 4 गुणा 1 प्लस 6 दहाई के स्थान पर है यानी कि 6 गुणा 10 प्लस 7 सैकड़ा के स्थान पर यानी कि 7 गुणा 100। अब जितना बनता है हमारा यानी कि 760 और 4। अब इनको हम सबको जोड़ देंगे तो कितना बनता है, 4, 6 और 7, यानी कि 764 हमारा ऐसा अंक है, ऐसा नंबर है जो कि 7, 6 और 4 से मिलके बना है। इसमें 4 इकाई पे, 6 दहाई पे और 7 जो है वो सैकड़े के स्थान पर है। ठीक है, तो इन सवालों को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे हमें एक सवाल दिया गया है जिसमें हमसे पूछा गया है कि ये जो दी गई संख्या है, जितनी भी संख्या है, इसमें अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। इसमें 5 कितनी बार आया है, एक बार यहाँ पे आया है, दूसरी बार यहाँ पे आया है, टोटल 2 बार आया है। तो दोनों बार में जो उसका स्थानीय मूल्य है हमें उनका योग करके बताना है। योग यानी कि हमें उनको क्या करना है, एडिशन करना है, ऐड करके बताना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 के जो 2 अंक हैं दोनों का स्थानीय मान देखेंगे। और स्थानीय मान देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो जो ये 5 है हमारा, ये दहाई के स्थान पर है, यानी कि इसका स्थानीय मान कितना होगा, 5 गुणा 10 होगा। जो दूसरा 5 है ये हमारा लाख के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 5 गुणा 1 लाख होगा, है ना। तो अब हम इन दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे, तो ये तो हमारा बनता है 5 लाख और ये हमारा बनेगा 50। अब इनको दोनों को जोड़ के बता दो कितना बना, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, जिससे हमको जोड़ने में आसानी हो। 0 0 का 0 बना, ये 5 बना, ये यहाँ पे 0 रहा, फिर यहाँ पे 2 0 रहे और ये 5 बना। गिन लो इनको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो दोनों 5 के स्थानीय मूल्यों का योग कितना हुआ, 5,50,000 हुआ। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है और इसे जवाहर नवोदय विद्यालय के 2019 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका मान निकाल सकते हो, स्थानीय मान। ठीक है, अब हमारे पास एक और सवाल है जिसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये सवाल क्या है इसको देख लेते हैं अब। तो अभी हमारे पास ये सवाल है जिसमें लिखा गया है कि किसी संख्यांक यानी कि किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में नीचे दिए गए अंकों में से, जो हमको ये 4 अंक दे रखे हैं 0, 1, 2 और 3, इन अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान सदैव उसके अंकित मान के समान रहता है। ठीक है, तो स्थानीय मान तो क्या रहता है, हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करते हैं और जितना भी आता है उसी नंबर से हम उस अंक को गुणा कर देते हैं, तो वहां से तो स्थानीय मान लिखता है। जैसे कि हमने 19 में देखा था, तो यहाँ पर अगर ये 1 लिखा होता तो इसका स्थानीय मान कितना होता, 1 गुणा 10 होता, क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है। तो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम चाहे इकाई से गुणा करें, चाहे दहाई से करें, चाहे हजार से करें, किसी से भी गुणा करें, लेकिन वो सेम रहेगा, उतना ही रहेगा जितना कि वो है। ठीक है, तो अगर हम 1 को किसी से भी गुणा करेंगे तो वो तो गुणा हो जाएगा, 2 को करेंगे तो भी हो जाएगा, 3 को करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन 0 को मैं चाहे इकाई से गुणा करूं तो भी 0 आएगा, 0 अगर दहाई के स्थान पर होगा तो भी 0 आएगा, 0 अगर हजार के स्थान पर रहेगा तो भी 0 आएगा। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका स्थानीय मान सदैव उसके अंकित मान के बराबर रहेगा। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट रहता है, एक और चीज रहती है जो कभी कभी आपको सुनने को मिलेगा, और उसे कहते हैं हम लोग फेस वैल्यू। उसे फेस वैल्यू कहते हैं या फिर जातीय मान, जातीय मान कहते हैं। ठीक है, तो एक तो था हमारा क्या, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि वो किस स्थान पे रखा गया है, प्लेस यानी कि रखना, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्थानीय मान। और वो स्थानीय मान निकालने के लिए हम उसको इकाई, दहाई, सैकड़ा या फिर किसी से भी गुणा कर देते हैं। और जातीय मान क्या होता है, जातीय मान का मतलब है कि जो नंबर हमें दिख रहा है वही उसका जातीय मान है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एक नंबर का, हमारे पास है 18। अब अगर इस 18 में मेरे से पूछा जाए कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 1 का स्थानीय मान कितना होगा, इकाई, दहाई। 1 दहाई पर है यानी कि 1 गुणा 10, तो 1 का स्थानीय मान है 10। लेकिन 1 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान यानी कि जितना वो है नंबर वही रहता है, तो 1 का जातीय मान 1 ही रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 235। इसमें हमसे पूछा जाए कि 2 का स्थानीय मान बताओ, तो 2 का स्थानीय मान हम कैसे देखेंगे, उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 2 गुणा 100, तो इसका स्थानीय मान कितना है, 200 है। लेकिन 2 का जातीय मान कितना है, तो जातीय मान कितना है, उतना जितना वो रहता है वही रहता है, तो 2 का जातीय मान 2 रहेगा। ठीक है, 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 1 का जातीय मान 1 ही रहेगा, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे किसी संख्यांक में प्रयोग किया गया हो। तो इस तरीके से हम लोग जातीय मान या फिर स्थानीय मान को निकाल सकते हैं, उनसे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमें अंकों में कोई चीज़ दे रखी है तो उसे शब्दों में कैसे लिखा जाएगा, यानी कि किसी संख्यांक को शब्दों में कैसे लिखा जा सकता है।